नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। देव गुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह, देवताओं के गुरु मार्गी हो रहे हैं। हर ग्रह का अपना एक कारकत्व होता है। गुरु धर्म, ज्ञान, बुद्धि इत्यादि के देवता हैं या कह लें ग्रह हैं। 13 सितंबर को धनु राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे देवगुरु बृहस्पति। इनका प्रभाव कुछ राशियों पर अच्छा होगा और कुछ राशियों पर थोड़ा सा विपरीत होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन राशियों की जिन राशियों पर गुरु का प्रभाव थोड़ा सा विपरीत होने वाला है और क्या उपाय करने हैं जिससे वो गुरु को प्रसन्न कर सके और अपने जीवन में सुख शांति ला सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। गुरु किन राशियों को शुभ फल दे रहे हैं, क्या शुभ फल देंगे, इसके लिए वीडियो चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की भी, और गुरु किन राशि को थोड़ा सा विपरीत परिणाम दे सकते हैं उस श्रृंखला में सबसे पहली राशि कौन सी है? वो है वृषभ राशि। आपकी गोचर कुंडली में गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, धनु राशि में, और धनु राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। 13 से 23 तक केतु और गुरु का साथ भी रहेगा, तो केतु और गुरु का चांडाल दोष भी बना रहेगा। अष्टम भाव में हम किसी भी शुभ ग्रह का होना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि अष्टम भाव दुख का है, शोक का है, दुर्घटना एक्सीडेंट का भाव है, यानी बुरा भाव है। आपकी जुबान आपका साथ नहीं देगी। आप बोलना क्या चाहते हैं और बोलते क्या हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। ये होगा आपके साथ। अब जुबान जब कंट्रोल में ना रहे तो बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं, और जुबान कंट्रोल में रहे तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। तो जुबान अक्सर आपको धोखा दे जाएगी। आप दिल से बड़े दयालु होते हैं और अक्सर धोखा खा जाते हैं। आपके दयालुपन का लोग फायदा उठाते हैं और आपको पागल बनाकर आगे निकल जाते हैं। कई बार देखा गया है कि युवक तलाकशुदा या किसी अकेली युवती से संबंध स्थापित कर लेता है, यानी कि अपना बसा बसाया घर छोड़कर किसी तलाकशुदा स्त्री या किसी अकेली रहने वाली स्त्री के साथ उसके संबंध बन जाते हैं। हो सकता है वो नया संबंध हो सकता है पहले से एक दूसरे से परिचित हों। ऐसे में घर गृहस्थी में आग लग जाती है और बड़ी दिक्कतें होती हैं। आज भी, कल भी और आगे आने वाले दिनों में तो ये दिक्कतें बहुत बढ़ती हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी आयु को बढ़ाएंगे, यहाँ पर काम अच्छा कर रहे हैं, दुर्घटनाओं से बचाएंगे, शारीरिक दुर्घटनाओं से बचाएंगे, लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताया वहां पे आपको खुद कंट्रोल रखना होगा। आपको गुप्त रोग, गुदाद्वार रोग हो सकते हैं, बवासीर की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, पाइल्स हो सकता है, गुप्त रोग भी हो सकते हैं। आप किसी विपरीत लिंग से शारीरिक संबंध बना लेते हैं और बिना सोच विचार के बस हो जाता है सब कुछ, और इसके कारण आपके जीवन में विपरीत परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। अब चाहे आपको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़े या अन्य कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विपरीत लिंग से शारीरिक संबंध बना लेना कुछ क्षण का आनंद आगे आने वाले जीवन में बहुत सारी दिक्कतें लेकर आता है। आपके विचार जो हैं वो विपरीत हो जाते हैं लोगों से। लोग कहेंगे सीधा, आप कहेंगे उल्टा, यानी आप एक तरीके से लोगों का विरोधाभास करने लगते हैं। महिला हो या पुरुष हो, गलत साहित्य पढ़ना, गुप्त कर्म करना, तंत्र मंत्र जादू टोने वाली चीज़ों में मन लगना, जल्दी इन सब चीज़ों को पढ़कर आगे बढ़ने की इच्छा जागना या इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित होना, बाकी सब चीज़ों को छोड़कर इन सब की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना, एक आपके दिमाग को विचलित कर देता है और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब गुरु पर कोई और पापी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी लग्न कुंडली में गुरु वहां पर खराब स्थिति में बैठे हैं, तो वहां पर कई बार जातक के संबंध ऐसे लोगों से हो जाते हैं जो चोर डकैत होते हैं या नंबर 2 के काम करते हैं या किसी भी तरीके का स्कैम करते हैं या किसी भी तरीके का चोरी चमारी करते हैं।
तो ऐसे लोगों से संबंध हो जाने के बाद जातक भी उनके चक्कर में कई बार फंस जाता है, क्योंकि शॉर्टकट पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है और बदनामी और जेल की यात्रा दोनों भी हो जाती हैं। भले कुछ दिन आपके हाथ में पैसा आए, आपको लगे कि आप शहंशाह हो गए, लेकिन एक दिन जेल की चक्की का आटा खाना पड़ता है। आपकी कमाई पर दूसरे लोग मौज करते हैं, आप बस कमाते हैं, धोखा भी देते हैं आपको, आपकी कमाई खाएंगे भी और आपको गालियां भी देंगे। जातक को पैतृक संपत्ति या वसीयत का अधिक मात्रा में फल मिलता है, यानी कि वसीयत मिल जाती है, पैतृक संपत्ति मिल जाती है, लेकिन अगर इंसान सुधरा हुआ हुआ तो सही, नहीं तो वो सब भी छूमंतर हो जाता है, इधर उधर खा पी के खत्म। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो पैतृक संपत्ति आप और आपके दोस्त खा पी के खत्म कर देंगे और फिर खाली हाथ हो जाएंगे। विधवा स्त्री के माध्यम से कई बार लाभ प्राप्त होता है, वो किसी भी रिश्ते में हो सकती हैं। आपको देवगुरु बृहस्पति कंजूस भी बनाते हैं और एक होता है ना मीन मेघ निकालने वाला, हर काम में कमियां निकालने वाला, वो भी बनाते हैं और लालची भी बनाते हैं। दूसरों की संपत्ति, दूसरों की चीजों पर नजर होती है, क्योंकि अपना खा पी के खत्म कर चुके होते हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि आपका विवाह हो जाता है या जीवन साथी से अगर आप सही तरीके से तालमेल बिठा कर रखते हैं तो उनके माध्यम से लाभ हो सकता है। ईश्वर की भक्ति, तीर्थ यात्रा के मौके भी मिलते हैं, लेकिन इन सब के साथ जो मैंने और बातें बताई उन सब से भी आपको बचना होगा। ये बातें अक्सर लोग छुपा जाते हैं, बताते नहीं हैं अपने प्रेडिक्शंस में, लेकिन मेरा काम सत्य को उजागर करना है। कुछ उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में, उसको करिएगा, उससे लाभ मिलेगा। दूसरी राशि जो है जिसको परेशानी हो सकती है वो है कर्क राशि। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। 13 तारीख को देवगुरु स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं। 13 से 23 तक केतु का चांडाल दोष भी बना रहेगा। यहाँ पर आपको गुरु अनेक शुभ फल भी देंगे, लेकिन गुरु का यह गोचर आपके मामा मौसी के परिवार से आपके रिश्ते बिगाड़ सकता है। 13 से 23 तक आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शत्रु बढ़ सकते हैं, आलस बढ़ सकता है, बेवजह हंसी मजाक किसी से ना करें, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। देखिए मैंने क्या कहा कि देवगुरु बृहस्पति देंगे, वो वृषभ को भी देंगे, वो कर्क को भी देंगे, वो सब राशियों को देंगे, लेकिन एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर रहा है, लेकिन उसमें अगर एक छेद हो गया तो सब निकल जाएगा। तो ये जो अशुभ परिणाम है, ये जो दिक्कतें मैं आपको बता रहा हूँ, ये छेद के तरीके से हैं। ये हो जाएगा, जिन राशियों में अच्छे परिणाम दे रहे हैं वहाँ वो छेद नहीं होगा, आपकी राशि में हो जाएगा। तो उस छेद को उपायों से भर लिया तो आपको जो थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन बाद में आप संभल गए। इस तरीके की स्थिति होती है, इस बात को समझ के चलिएगा। आप कई बार, यानी कर्क राशि वालों की बात कर रहे हैं, आप कई बार उल्टा सीधा बोलकर अपनी हानि करा लेते हैं। जो नहीं बोलना है वो भी बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, सामने वाले से अनबन हो गई। आपको मित्रता सोच समझ के करनी चाहिए, नहीं तो आपके मित्र ही आपको चूना लगा देते हैं। आप बहुत अधिक धैर्यवान होते हैं और क्षमावान होते हैं, तो अक्सर आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, लोगों की गलतियां माफ़ करते चले जाते हैं और कोई कुछ भी कर दे आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। चलो हो गया हो गया हो गया, भले हमारे, चलो कोई बात नहीं, हमारा नुकसान हो गया, उसका कुछ भला हो गया, ऐसे कर करके आप अपना काफ़ी नुकसान कर लेते हैं, जिसके कारण लोग आपको सीधा समझकर और ज़्यादा परेशान करते हैं और आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपकी सीधाई में आप लुटते चले जाते हैं। इसलिए वक्त के साथ जो है थोड़ा चुस्त और चालाक बनिए और अपनी इस कमी को सही करिए। और मित्रता में बहुत ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है। कई बार गुरु व्यक्ति को धर्म कर्म की तरफ लेके जाते हैं, कर्म कांड की तरफ ले जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब हम साधु ही बन जाएं, लेकिन अधूरा व अपूर्ण ज्ञान आपको वहाँ पर भी टिकने नहीं देता। 4 दिन कोशिश करके देखते हैं, फिर वहाँ भी मन नहीं लगता, वहाँ से भी भाग आते हैं और इसके चक्कर में इधर सांसारिक जीवन में कई चीज़ें आप छोड़ देते हैं। तो उधर से भी कुछ हाथ नहीं आया, इधर भी छोड़ दिया, अब हाथ दोनों खाली हो गए, तो अब दिक्कत हो गई। अब क्या है, समाज में जब कोई सुनेगा कि भाई गए थे साधु बनने, गए थे धर्म के मार्ग पे, उसके लिए नौकरी छोड़ी, उसके लिए अपनी ये सब छोड़ा, वो भी हाथ नहीं लगा, ये भी हाथ नहीं लगा, अब क्या होगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, ताने सुनने पड़ेंगे और अपमान महसूस करेंगे, जिससे क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और आप और परेशान होंगे। तो इसलिए इन ये जो एकदम से दिमाग में आने वाली बातें हैं, इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके बड़े फैसले मत लीजिएगा और कोई भी काम अधूरा मत छोड़िए। अगर नौकरी व्यापार
जो भी कुछ कर रहे हैं उसको पूरा करिए। अगर जाना ही है धर्म के मार्ग पे तो फिर उधर जाके पूरा काम करिए। ज्योतिष तंत्र मंत्र में अधिक रुचि होने के कारण आपके आसपास के लोग आपसे दूरी बना लेते हैं या उनका नजरिया आपके प्रति बदल जाता है। अब एक आम इंसान चार लोगों की मित्र मंडली या ऑफिस या रिश्तेदारों में ग्रहों की बातें करने लगे, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें करने लगे, दो चार वैसी किताबें ले आए, दो चार गले में माला वाला डाल ले, तो लोगों को लगता है भाई क्या हो गया, ये अंगूठियां अंगूठियां पहन ले कहीं से और बड़ा बड़ा टीका लगा के चलने लगे, तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि भाई क्या है, एकदम से इंसान चेंज कैसे हो गया, ये तो कल तक तो नॉर्मल था, अंगूठी माला टीका और पता नहीं क्या क्या करके चल रहा है, और बोलने का नजरिया भी बदल गया। पहले आप हेलो हाय करते थे, अब कोई बड़ा बड़ा मंत्र पढ़ के लोगों से मिलने लग गए। अब तो ये सब चीज़ें आपके व्यक्तित्व को चेंज कर देती हैं और आप इन सब की तरफ एकदम से रुझान हो जाता है। तो इससे लोग आपको गलत समझ लेते हैं कि भाई ये तो इससे दूर रहो, कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो ऐसा कुछ भी गुरु यहाँ पर करवा सकते हैं। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, कुछ के साथ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपकी लग्न कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तीसरी राशि जो है जिसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है वो है कन्या राशि। आपकी गोचर कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। कन्या राशि वालों को अगर गुरु के शुभ फल चाहिए तो उनको उपाय करने होंगे, यही एक रास्ता है। एकादश भाव जिसे हम धन भाव कहते हैं और आमदनी का भाव भी कहते हैं, गुरु के चौथे भाव में होने से एकादश भाव से षडाष्टक योग का निर्माण होता है, जो कि एक अशुभ योग है। यदि गुरु नीच का हो, मकर राशि का हो आपकी लग्न कुंडली में, तो अच्छे फलों की उम्मीद की जा सकती है, अन्यथा नहीं। कन्या राशि वाले जातकों को गुरु के शुभ फल प्राप्त करने के लिए गुरु के उपायों को करना होगा। जो मैं एक दो उपाय बताऊंगा वो करिएगा। आपकी माँ का आपको सम्मान करना होगा, उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा, व्यापार में जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी और सब कुछ बहुत सोच समझ के करना होगा। ईश्वर को भरोसा करके करना होगा, तभी आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जल्दबाजी नहीं दिखानी है, ध्यान से हर काम को सोच समझ कर करेंगे और उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा फल प्राप्त कर लेंगे। बात करते हैं अगली राशि की, वो राशि है तुला राशि। आपको गुरु उच्च वाहन का सुख देंगे, वाहन बढ़िया होगा, शानदार होगा, व्यापार बढ़िया चलेगा, विदेश यात्रा या विदेश से व्यापार या नौकरी में शीघ्र सफलता भी दे देंगे। कमी यह है कि व्यक्ति का वासना का पुजारी होना, नौकरी या व्यापार में कमाया हुआ धन पराई स्त्रियों या वासना या विलासिता या नशे या इधर उधर के ऐशो आराम में खर्च कर देना, ये कमी है। यानी कि सफलताएं सारी हैं, लेकिन आपका पैसा जो है, आपका वक्त जो है, पैसा कमा कमा कर आप इधर उधर बर्बाद कर दें, ये कमी है। नौकरी व्यापार में कमाया, स्त्रियों पर लुटाया, तो इस बार आप समझ लीजिए कि अनेक पुरुष हों या महिलाएं हों, दोनों एक दूसरे को मूर्ख बना सकती हैं। पुरुष हैं तो उनको महिलाएं मूर्ख बनाकर पैसा लूट लेंगी और महिलाओं को पुरुष मूर्ख बनाकर पैसा लूट लेंगे, और ये बार बार चलता रहे। आप कमाएंगे इधर लुटाएंगे, अपने घर परिवार में नहीं देंगे, इन सब चीज़ों में लुटाते रहेंगे, और आप कंजूसी की हद कर देंगे अपने घर परिवार वालों के साथ। इधर लाखों लुटा रहे हैं, हजारों लुटा रहे हैं, लेकिन घर वालों को अगर 2 रुपए की भी चीज़ चाहिए तो फिर दिक्कत है। तो देव गुरु या तो धन दिलवाते हैं या फिर मान सम्मान दिलवाते हैं। एक बात ध्यान से नोट कर लीजिए, देवगुरु बृहस्पति या तो आपको खूब धन दिलवा देंगे, खूब पैसा, जो भी नौकरी व्यापार करते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी और आप पैसे का सदुपयोग करने की बजाय मौज मस्ती में लुटा के खत्म कर देंगे। या कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि पैसा वैसा नहीं मिलेगा, सामान्य जो चल रहा है वैसे ही रहेगा, उन लोगों को मान सम्मान मिल जाएगा, उनके नाम की तारीफ हो जाएगी, फेमस हो जाएंगे, खूब नाम पे तालियां बनेंगी, खूब इनाम मिल जाएंगे, खूब सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो यानी खूब धन या तो दिला देंगे या तो मान सम्मान दिला देंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाएगी। अब चीज़ें दोनों काम की हैं और संभालना आपको है। कई बार यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं या किसी भी तरीके से जो भी आपको ट्यूशन दे या जो भी आपको ज्ञान दे, हम उसको गुरु ही कहेंगे या शिक्षक ही कहेंगे आपका। कई बार यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि वो अपने शिष्यों से पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं उनकी। ये भी कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा,
तालियां बजेंगी आपके नाम पे। देखिए मास्टर जी हैं, 100 लोगों को फ्री में पढ़ाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, पैसा नहीं आया लेकिन सम्मान मिल गया। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं बिना लाभ के काम। तो गुरु आपको धनी बनाते हैं लेकिन यश, नाम व सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, आपको यश, मान, सम्मान मिलता है लेकिन धनी नहीं बनाते हैं। तो कुछ उपाय करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। बहुत समझने की बातें होती हैं, ज्योतिष का खेल बड़ा निराला है। समझ समझ के समझेंगे तो फिर शानदार रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं मकर राशि, जो अगली राशि है। गुरु आपको अनेक अशुभ फल यहाँ दे सकते हैं। व्यय भाव में गुरु का होना आपको अपमानित करवा सकता है, बुरे कर्मों में लिप्त करा सकता है, आलसी बना सकता है, योग्यता होने पर भी काम न मिलना, ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं। और योग्यता से कम काम मिलना, ये भी हो सकता है। आपको हृदय रोग हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। गुरु आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। गुरु आपके अंदर लालच की भावना को बढ़ा सकते हैं। लालच में आप खूब आगे बढ़ते जाएं कि और पैसा कमाना है। संघर्ष के बाद भी शुभ फल नहीं मिलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा बढ़ जाएगा, 10 जगह पे पैसा खर्च हो रहा है। आपके कई मामलों में तो यहाँ पर अच्छे हैं गुरु, लेकिन अधिकतर मामलों में आपको उपाय करके ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मीन राशि की बात करते हैं। दशम भाव में गुरु नैसर्गिक रूप से केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होता है, लेकिन गुरु के उपाय या गुरु का उपरत्न या गुरु का रत्न धारण करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि वाले इतना जान लें कि गुरु के मार्गी होने का लाभ गुरु की पूजा अर्चना करके, उपाय करके ही पा पाएंगे, अन्यथा नहीं पा पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे सुधारा जाए देवगुरु बृहस्पति को। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल से 2-3 उपाय बताऊंगा ताकि हर एक सामान्य इंसान उसको कर सके। नंबर 1, भगवान विष्णु की आराधना करिए। बृहस्पतिवार को तो जरूर करिए। भगवान विष्णु के 108 नामों का स्मरण करिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करिए उसके साथ में। दूसरा, बृहस्पतिवार का व्रत रखिए, पीली चीजों का दान करिए। ये नंबर 3, केसर का तिलक लगाइए माथे पर, इससे भी लाभ होगा। रत्न या उपरत्न आपकी कुंडली के हिसाब से अगर गुरु का पहनना अनिवार्य होता है तो वो भी पहन सकते हैं। सिर्फ इतनी छोटी सी आराधना या पूजा करिए, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताई, इतना कर लीजिए, इतने में ही आपको लाभ होगा। और इसके अलावा जो पूजा पाठ आप अपने नित्य करते आ रहे हैं उसमें ये ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी, इतना कर लीजिए, मंगल ही मंगल होगा। और डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा, मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन हमें बचाना कैसे है, हम यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं कि हम बचा कैसे पाएँ। और जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में और अपने जीवन को अच्छा बनाने के बारे में। हरि ओम, नमस्कार।